जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद लार्सन में स्वागत है। विद्युत विभव छोटी छोटी डिफरेंस है, इसको भी समझ लीजिएगा और बहुत आसान डिफरेंस है, इसका जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, देखिए कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। अनंत से लाना है तो वो क्या हो जाएगा, अनंत से किसी चार्ज को लेकर आ रहा है तो वो विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। देखिए, क्यू नॉट कोई चार्ज है, अनंत दूरी पे है, उसको बिंदु ए पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अनंत पे हम लोग विभव को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से वी ए माइनस जीरो इक्वल टू कितना, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब देखिए वी ए इक्वल टू कितना, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब या फिर हम लोग भी डायरेक्ट यूज करते हैं, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या आ जाएगा, आवेश। डब्ल्यू क्या है, वर्क है, W इक्वल टू कार्य, और Q तो जानते हैं, Q क्या है, आवेश है। क्योंकि समझिए कि वोल्ट की जो विभव की जो विमा होती है वो वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना जाएगा, कार्य की जो 1 वोल्ट विभव की जो मात्रक जो होती है वो क्या होती है, वोल्ट होता है। अच्छा, 1 वोल्ट बराबर कितना, कार्य का जो मात्रक, एक कार्य का मात्रक जूल, कूलाम का, इसका आवेश का कूलाम, तो एक जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम हो जाएगा इसका। अब समझिए विभवांतर को समझना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल समझिए कि कोई क्यू था और क्यू नॉट को कहां से, ए बी से हम कहा ए पे लेके आना चाह रहे हैं। तो विभवांतर का डिफिनेशन क्या होता है कि दोनों बिंदुओं में, मतलब कि दो बिंदु में विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विभवांतर और विभव की जो विमा और मात्रक दोनों सेम होता है, ठीक है। मतलब विभव का ही जो अंतर है वो विभवांतर कहलाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। विमा समझिए कि चूंकि वी बराबर कितना, डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर कितना, डब्ल्यू बाई क्यू, जिसको निकालना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दीजिए। डब्ल्यू का क्या होता है, कार्य का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे क्यू, इसका क्यू का ए टी। तो इसके यदि किया जाए एम एल टी, एक ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। तो इसका निकल के आया विमा क्या कि वी बराबर एम एल टी माइनस थ्री, वी बराबर क्या निकल के आया, एम एल टी माइनस थ्री ए पर पावर माइनस वन, ये निकल के आया। इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं इसी पर, विभव पर। चलिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण विभव की गणना करना है कि किसी भी दूरी पे, जैसे मान लो कि यहाँ कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, इस दूरी पे ज्ञात करना है, आर दूरी पे विभव ज्ञात करना है। मान लेते ये आर दूरी है, ये आर है, ठीक है। और कोई चार्ज को यहां से लेके आ रहा है, समझिएगा ध्यान से। कोई चार्ज को मान लो कि बी से, और क्यू से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है, ये एक्स है, एक्स। और बी से हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की तय किया, वो डी एक्स, छोटा सा दूरी तय किया, कितना, डी एक्स। यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहा है, यहाँ से घर की ओर लेके आ रहा है, ठीक है। अब समझिए कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ये इधर की ओर ढकेलेगा तो इधर बल लगेगा एफ, लेकिन हम ला किधर रहे हैं, इधर की ओर लेके आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इधर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखो एक इधर की ओर ढकेल रहा है और एक हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इधर कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब समझते हैं क्या कि इन दोनों की वजह से जो बल लगेगा वो बल कितना होगा। देखिए एफ बराबर कितना, के क्यू नॉट, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि छोटा सा कार्य W बराबर कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। अब समझिए कि एफ का मान, एफ डी एक्स डॉट का cos थीटा का मान 180 डिग्री, थीटा का मान कितना, 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री का मान कितना, -1 होता है। तो एफ डी एक्स और ये -1 हो गया, ये क्या हो गया, -1। तो -1 तो ये कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स आ गया। इसका वैल्यू रखा जाए, डी डब्ल्यू वर्क डन कार्य बराबर माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब ये छोटा सा कार्य है, हमको यहां तक लाने में कार्य करना है,
तो क्या करना होगा, इसको फिर छोटा छोटा कार्य करके जोड़ना होगा। तो इसका हम लोग सीधे सीधे इंटीग्रेशन करना होगा, समझिए। तो हम लोग इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर कितना, इंटीग्रेशन माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है, एक्स बदल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। के तो कांस्टेंट है, क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ से डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, के क्यू क्यू नॉट माइनस को भी बाहर कर लो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन, इसको ऊपर कर लीजिए, एक्स पर पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। नीचे में था, पावर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस टू बन जाएगा ये। अब देखिए इंटीग्रेशन माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, आप देखेंगे तो कितना, देखिए एक्स पर पावर माइनस टू प्लस वन, पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, मतलब कि इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स रहे तो क्या होता है, एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यही होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, माइनस टू प्लस वन। कहाँ से कहाँ तक, हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, आर दूरी तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर दूरी तक। अब समझिए यहाँ से डब्ल्यू का मान कितना जाएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटू ये कितना आ जाएगा बताइए, एक्स पर पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, एक्स पर पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कहाँ से, आर से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो ये दोनों को काट दो, चल जाएगा ये। अब देखिए जो मेन वैल्यू कहाँ से क्या निकलेगा, इसको समझिए। यहाँ से इसको भी थोड़ा गहरा लगा देते हैं। देखिए डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय वन बाई एक्स, एक्स पर माइनस वन है तो उसको नीचे लाएंगे तो कितना, वन बाई एक्स, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आर तक, के क्यू क्यू नॉट। अब देखिए अपर वैल्यू रखिए वन बाई एक्स माइनस लोअर वैल्यू वन बाई इन्फिनिटी। तो देखिए के क्यू क्यू नॉट, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी अपर वैल्यू कितना, आर है, बाय आर। पहले इसको समझ लीजिए, वन बाय आर माइनस वन बाय ये कितना हो जाएगा, वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। किसी एक को हम लोग इन्फिनिटी से भाग देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू का मान कितना निकल के आया, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना, आर। ये किसका मान निकल के आया, डब्ल्यू का मान निकल के आया। लेकिन हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, भी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो भी बराबर डब्ल्यू का मान कितना निकाला, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई आर इंटू क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया तो बचा कितना, भी बराबर के का मान रखिए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ये होता। ठीक है, एक तो हमने कार्य का भी फॉर्मूला को ड्राइव कर दिए और कार्य का फॉर्मूला से किसका फॉर्मूला लेके आया, विभव का फॉर्मूला को लेके आया। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर के क्यू बाई आर, आर स्क्वायर नहीं, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और के क्यू बाई आर क्या, वोल्ट। और भी बराबर डब्ल्यू बराबर के क्यू वन क्यू टू, मतलब के क्यू क्यू नॉट बाई आर। फिर एफ बराबर, देखिए चारों फॉर्मूला को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए एफ बराबर क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और डब्ल्यू बराबर क्या निकला, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और विभव बराबर क्या निकला, के क्यू बाई आर। तो ये चारों फॉर्मूला को याद रख लीजिए, बस ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा, खत्म कर देगा ये चारों फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब आया कि द्विध्रुव के कारण, डायपोल के कारण विद्युत विभव, डायपोल के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण, समझिएगा। तो इसमें दो स्थिति होती है डायपोल के कारण, एक अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। ठीक है, एक होता है अनुदैर्घ्य स्थिति, दूसरा होता है अनुप्रस्थ स्थिति। इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य, इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए, तो इसमें से आपको विभव का जो फॉर्मूला होता है, भी अक्षीय बराबर भी इसमें केपी बाई आर स्क्वायर, केपी बाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला को याद रखिए, केपी बाई आर स्क्वायर। लेकिन निरक्षीय स्थिति वाला में कितना बार आपको लगभग जो एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग बार पूछा है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, इसको याद रखिएगा।
निष्क्रिय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक।